SN1 रिएक्शन, ठीक है। SN1 वन का मतलब होता है यूनी मॉलिक्यूलर यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो देखिएगा यहाँ पे यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो सभी लोग जानते हो, ठीक है। जब भी SN1 रिएक्शन होती है तो दो स्टेप्स में होती है। स्टेप वन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। दूसरा स्टेप अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। समझो जरा, कभी भी अगर SN1 रिएक्शन होती है तो यहाँ पे दो स्टेप्स में होती है। सबसे पहले देखिएगा ये कार्बन है, ठीक है। ये कार्बन है और यहाँ पे X जुड़ा है। सबसे पहला स्टेप होता है कि ये X अपने इलेक्ट्रॉन ले ले और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ठीक है। ये X अपने इलेक्ट्रॉन्स ले ले और कार्बोकेटायन बन जाए। फिर स्टेप 2 होता है कि ये कार्बोकेटायन को देख के न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर दे। ठीक। स्टेप 1 क्या होता है? स्टेप 1 होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। स्टेप 2 होता है न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना, ठीक। चलिए समझते हैं यहाँ पे सारी बातें। रेट ऑफ द रिएक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे कोई भी रिएक्शन का स्पीड जो है डिपेंड करेगी वो सिर्फ और सिर्फ आर एक्स के ऊपर, हाँ या ना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल के ऊपर रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करती है, इसीलिए इसे हम लोग यूनी मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं और ताकि उससे हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, ये सभी को पता है। यूनिमोलिकुलर का मतलब है रेट सिर्फ और सिर्फ आर एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा पॉइंट, इस रिएक्शन में हमेशा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया जाता है। इसका मतलब क्या है जरा समझते हैं, ठीक है। पोलर पोलर मतलब जिसका डायपोल मोमेंट है। प्रोटिक प्रोटिक मतलब जिसके पास हाइड्रोजन एटम। देखिएगा HCl, ये भाई साहब के पास हाइड्रोजन एटम है। H2O, ये पोलर है और इनके पास हाइड्रोजन एटम है ना। ये क्या करते हैं, प्रोटिक का मतलब होता है हाइड्रोजन, प्रोटिक का मतलब होता है हाइड्रोजन हो यहाँ पे। प्रोटिक का मतलब क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन होनी चाहिए। पोलर मतलब डायपोल मोमेंट होना चाहिए। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हेल्प्स टू वीकन द helps to weaken the polar protic solvent helps to weaken the CX bond, which
which makes step 1 of reaction fast। इसकी वजह से स्टेप 1 ऑफ द रिएक्शन जो है वो तेज हो जाता है। ठीक है, होता क्या है, जो पहला स्टेप है ना, यहाँ पे C और X वाला, जहाँ पे X जो है वो अलग हो रहा है अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके, अगर यहाँ पे H प्लस आ जाएगा ना, तो ये X माइनस इसको देख के जल्दी से अलग हो जाएगा और अपना कार्बोकेटायन जल्दी बना लेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसीलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज किया जाता है। व्हाट इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट? प्रोटिक मींस जिसके पास फ्री हाइड्रोजन हो, पोलर मींस यहाँ पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, यहाँ पे आप बताइएगा। हाँ, कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे आप बताइएगा, अगर कार्बोकेटायन बनना है, क्या बनना है? स्टेप 1 में कार्बोकेटायन बन रहा है, क्या बन रहा है? कार्बोकेटायन। तो बताइएगा स्टेप 1 किसका फास्ट होगा? ठीक है, कौन सा फास्ट होगा स्टेप 1? देखिएगा, CH, CH3, ये H और ये X, यहाँ पे C+CH3H। ये पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन क्या है? CH3CH3X, यहाँ पे भी X निकलेगा, यहाँ पे भी X निकलेगा। C+CH3CH3H और X माइनस। लास्ट रिएक्शन CX CH3CH3CH3, यहाँ पे X निकलेगा। तो बताइएगा ये वाली रिएक्शन में CH3C+CH3CH3 सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सी होगी? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड में सबसे अच्छी रिएक्शन कौन सी होगी? फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन की थर्ड रिएक्शन? अच्छा, सही है बेटा। क्लास में पढ़ा पढ़ा के हम थक गए मृदुल। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट नाम की कोई चीज होती है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स देगा, यहाँ पे डेंसिटी कम हो जाएगी, ये लेस स्टेबल है। यहाँ पे दो तरफ से इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, दिस इज मोर स्टेबल एंड दिस इज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मिल रहे हैं। CH3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, इसके पास प्लस था, माइनस आ गया, यहाँ पे खत्म हो गया, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये फास्टेस्ट रिएक्शन होगी। थर्ड वाली रिएक्शन जो है फास्टेस्ट रिएक्शन होगी और ये स्लोवेस्ट रिएक्शन होगी। ये कौन सी रिएक्शन होगी? स्लोवेस्ट रिएक्शन होगी। बात समझ में आ रही है? क्या समझाना चाह रहे हैं जरा दोबारा देखिएगा। यहाँ पे इन SN1 रिएक्शन कार्बोकेटायन आर फॉर्म्ड। इस रिएक्शन में क्या बनते हैं? कार्बोकेटायंस बनते हैं। हेंस 3 डिग्री कार्बोकेटायन आर मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटायन which is more stable
देन 1 डिग्री कार्बो कैटायन। सीधी सीधी बात है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है वो है यहाँ पे 3 डिग्री, सबसे ज्यादा रिएक्शन, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, फॉर ये कौन सी रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं? SN1 रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं। SN1 रिएक्शन में सबसे ज्यादा कौन शो करेगा? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। बात बहुत आसान है, कार्बोकेटायन 3 डिग्री का सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्शन यही शो करेगा। नेक्स्ट, ठीक है, लास्ट पॉइंट, रेसमिक रेसमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड। व्हाट इज रेसमिक मिक्सचर? ये हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। ठीक, चलिए, कोई बच्चा मुझे मैसेज करके बता सकता है SN2 रिएक्शन के लिए? आइए, आप लोग ही बताइएगा। ठीक है, आप लोग ही बताइएगा। प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN1 रिएक्शन। ठीक है बच्चा, प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN1 रिएक्शन। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक, हाँ, क्वेश्चन देख लें पहले, तो क्वेश्चन तो लिखने दो भाई, क्वेश्चन ही भूल गए लिखना। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है, ठीक, सी, क्वेश्चन लिखा है, देखिएगा, क्वेश्चन लिखा है हमारे पास CH3 CH2 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 Br, ये पहला लिखा है। ठीक है, दूसरा लिखा है हमारे पास CH3 होल ट्वाइस CH CH2 Br। तीसरा लिखा है हमारे पास CH3 CH2 CH Br CH3। एंड लास्ट लिखा हमारे पास CH3 होल थ्राइस CH3 होल थ्राइस CBr। ठीक है, चलिए बताइएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में कौन सा सबसे अच्छी SN1 रिएक्शन देगा। आराम, चलिए डायग्राम्स देखते हैं। ठीक, सबसे पहला डायग्राम तो सीधा दिखाई दे रहा है, दूसरा डायग्राम भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एक CH है, CH2 है, Br है, यहाँ पे CH3 है, CH3 है। तीसरा डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, CH3 CH2 CH, यहाँ पे Br, यहाँ पे CH3। एंड लास्ट डायग्राम आपको दिख रहा होगा C CH3 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 Br। चलिए अब आप लोग बताइएगा कौन सा सबसे मैक्सिमम रिएक्शन शो करेगा और कौन सा सबसे मिनिमम रिएक्शन शो करेगा। देखिए बच्चा, ये है 1 डिग्री, हालांकि ये भी 1 डिग्री है, पर यहाँ पे दो साइड से सपोर्ट आएगा, तो इसलिए ये, ठीक है, ये लास्ट वाला मैक्सिमम होगा। ठीक है, CH3 C CH3 CH3 Br। बेटा देखो ऐसे ही सवाल आएंगे पेपर में, ये मैक्सिमम है, ये 2 डिग्री है, देखो यहाँ पे एक कार्बन, ये इससे दो कार्बन से जुड़ा है, ये 2 डिग्री है, ये इससे कम होगा, CH3 CH2 CH CH3 Br। ठीक है, और ये वाला इससे कम होगा, देखो एकदम सही ऑर्डर में लिखा था, CH CH2
Br, CH3, CH3, एंड लास्ट हमारे पास है CH3, CH2, 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 Br। ठीक है, सो यहां तक सारी बातें सही हैं। तो ये ऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको SN1 समझ में आ गया, SN2 समझ में आ गया। बस दो शब्द आपको समझाने हैं। पहला शब्द है इन्वर्जन, दूसरा शब्द है रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं। अब स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट, या फिर आप लोग ऐसे लिखिएगा, यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं, स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट ऑफ ऐसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, समय आ गया है, अब हम लोग थोड़ा सा कुछ अच्छे से पढ़ें स्टीरियो। बस ये टॉपिक खत्म होते ही समझ लो अगले एक टर्म में चैप्टर खत्म हो जाएगा। स्टीरियो केमिकल इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। चलिए सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट? ठीक है, व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सबसे पहले ये चीज हम लोगों को पढ़नी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए जब भी लाइट आती है ना, लाइट हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है। लाइट का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, लाइट हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है। इस लाइट को हम लोग बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अगर हम इसे निकोल प्रिज्म से पास कर दें, किससे पास कर दें? किससे पास कर दें? निकोल, किससे? निकोल प्रिज्म से पास कर दें, तो ये लाइट सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है, बाकी सारी वाइब्रेशंस खत्म हो जाती हैं। इस जो एक डायरेक्शन की लाइट है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। बेटा थोड़ी देर मेरे साथ शांति से समझ लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत शांति से समझ लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो जो पेपर में आएगा एक एक सवाल आप लिख के आ पाओगे। ठीक है, एक भी सवाल नहीं छोड़ूंगा। ठीक, सो सबसे पहले देखते हैं प्लेन पोलराइज लाइट क्या है। कभी भी कोई भी लाइट होती है वो अनपोलराइज होती है, निकोल प्रिज्म के साथ पास करने के बाद वहां पे प्लेन पोलराइज हो जाती है। हाँ, निकोल प्रिज्म से पास करेंगे। ठीक, वेन एवर, लिख लेते हैं, वेन एवर, वेन एवर unpolarized light is passed through Nicole prism, Nicole prism, ठीक है, whenever unpolarized light is passed through Nicole prism, it become its particle vibrates only in single phase and it becomes plain polarized light। ठीक है, it becomes plain polarized light। समझ में आ गया व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट? ठीक, प्लेन पोलराइज्ड लाइट समझ में आ गया। तो
आपको यहाँ पे दूसरा समझना है, दूसरा यहाँ पे समझना है, ठीक है, दूसरा समझना है यहाँ पे। देखिए कुछ ऐसे केमिकल हैं, है ना, कुछ ऐसे कार्बन कंपाउंड हैं, कायरल कार्बन कंपाउंड, कुछ ऐसे कार्बन के कंपाउंड्स हैं, कुछ ऐसे कार्बन के कंपाउंड्स हैं जो कि, देखिए देखिए कुछ कार्बन के कंपाउंड्स हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पे आपने कार्बन का कंपाउंड रख दिया, क्या रख दिया, कार्बन कंपाउंड है, क्या है, कार्बन का कंपाउंड है, ठीक। देखिए कुछ कार्बन के कंपाउंड्स हैं जो कि अगर मान लो यहाँ से प्लेन पोलराइज लाइट पास करें, इस ट्यूब में से एक साइड से पीपीएल पास करें, क्या पास करें, पीपीएल पास करें, तो ये पीपीएल को रोटेट करेंगे, इन्होंने पीपीएल को पूरा घुमा दिया, ठीक है। जब पीपीएल को ये लोग इस डायरेक्शन में घुमाते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, ठीक है, जब भी पीपीएल को, प्लेन पोलराइज लाइट को एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, तो इसे हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेटरी कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। अभी इसके बारे में छोड़ दो, ठीक है। अब सबसे पहले ये समझो, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमा देंगे, क्या करेंगे, घुमा देंगे, है ना। ऐसे सभी एटम्स को ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे, सभी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलेंगे, और ये इसी को हम लोग कायरल कार्बन कंपाउंड भी बोलेंगे, ठीक है। दोस कंपाउंड, दोस कार्बन कंपाउंड, देखो सारे नहीं, कुछ, दोस कार्बन कंपाउंड्स, दोस कार्बन कंपाउंड्स which rotate plane polarized, which rotate plane polarized light through some angle when light is passed through them, such 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 carbon compounds are called are called chiral carbon compounds or optically active compound, ठीक। अगर कंपाउंड, कार्बन के कुछ कंपाउंड्स जो कि, है ना, कार्बन के कुछ कंपाउंड्स जो कि लाइट को रोटेट कर देते हैं, उन्हें हम लोग कायरल कार्बन कंपाउंड बोलते हैं या फिर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं, ठीक। अब बात समझते हैं कायरल कार्बन एटम क्या होता है, ठीक है। मैं आपको सीधी सीधी भाषा में समझाना चाहूं, कार्बन एटम, ठीक है, ऐसा कार्बन जिसके चारों ग्रुप अलग अलग हो, ठीक है ना। ज्यादा डिटेल में तो पढ़ना नहीं है, जब आईआईटी के बारे में पढ़ेंगे तो हम सब कुछ डिटेल में पढ़ाएंगे, नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज, है ना। दोस, लिख लेते हैं, डेफिनेशन तो यही आएगी, दोस कार्बन कंपाउंड which form which form non super imposable mirror image are known as chiral carbon
कंपाउंड। अब बच्चा, मुझे पता है कि मेरे बच्चों को 3D में देखने में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। कायरल कार्बन कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनकी मिरर में इमेज, ठीक है, मिरर में इमेज नॉन सुपर इम्पोसिबल आ जाए, ठीक है। अगर मिरर में इसकी इमेज बनाए और ये इमेज नॉन सुपर इम्पोसिबल आ जाए, ठीक है, मिरर में इमेज बनाए और इसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोसिबल आ जाए, तो ऐसे सभी कार्बन एटम्स को कायरल बोलते हैं, यानी कि ये लाइट को रोटेट करेंगे, ठीक है। जरा थोड़ा सा समझते हैं। अगर मान लो ये ग्लास रखा है, ग्लास की इमेज कैसी आएगी? सेम आएगी। तो ये कैसा है? ए कायरल है। अगर अगर मिरर इमेज सेम बनती है तो लाइट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अगर मान लो लिखा है जे, मान लो ऐसा कंपाउंड है और इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी, ठीक है। अगर ऐसा कंपाउंड बनता है तो इसे हम लोग बोलते हैं कायरल, ठीक है। ये इमेज इसके ऊपर नहीं रखी जा सकती, ऐसे सभी कंपाउंड्स को कायरल कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। और ये लाइट को रोटेट करेंगे, ठीक। डेफिनेशन याद करनी है बस, और बस, और कुछ नहीं याद करना है। ट्रिक याद करनी है हम जो बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये 11th की स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ा था, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको अभी सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है। ट्रिक ये याद करनी है, कार्बन इज कायरल इफ, उसके ऊपर, हाँ चलो, इफ इट हैज ऑल 4 डिफरेंट एटम्स अटैच्ड टू इट। देखो ये कार्बन है, आपसे मैं पूछूं क्या ये कार्बन कायरल आएगा? आप कहोगे सर नहीं आएगा, दिस इज नॉट कायरल, ये ए कायरल है, ठीक है। और मैं आपको एक कार्बन दूं, CH3 जोड़ दूं, C2H5 जोड़ दूं, है ना, H जोड़ दूं और X जोड़ दूं, मैं पूछूं क्या ये कायरल है? आप कहोगे यस दिस इज कायरल, बिकॉज सर ने ट्रिक बताई है कि चारों एटम अलग अलग होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे बात करी थी प्लेन पोलराइज लाइट के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हमने बात करी कि कोई भी अनपोलराइज लाइट होगी, ठीक है, उसको निकोल प्रिज्म से पास कराएंगे, वो बन जाएगी प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक। अगर उसको कायरल कार्बन से पास कराएंगे, कायरल कार्बन से पास कराएंगे तो वो रोटेट करेगी। और अगर उसे एक कायरल कार्बन से पास कराएंगे तो वो डू नॉट रोटेट करेगी। कायरल की डेफिनेशन बताई, एक कायरल की डेफिनेशन बताई। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया हो तो यस सर टाइप करना। वीडियो क्लोज हो रही है, दोबारा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके आगे बढ़ते